और विधानसभा में जो आपका सवाल है कि अदला बदली कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस में, कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, उससे सिर्फ इतना ही जनता को समझना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जनता को इसलिए मूर्ख बना रहे हैं कि इनको सिर्फ सत्ता का सुख चाहिए, बाकी इन्होंने कोई काम नहीं करना है। अगर आप देखें कि राजेंद्र राणा जी बीजेपी में चले गए और कल को वो जीत जाते हैं तो सहज भाव से वो कह देंगे मेरी तो सरकार नहीं है जी, मैं क्या कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन रंजीत राणा जी बीजेपी का दम भरते रहे आज तक और कांग्रेस में सत्ता सुख के लिए चले गए। वो एक ऐसी कमज़ोर कड़ी हैं कि जब अगर भाजपा चाहेगी कि सरकार गिरानी है तो रंजीत राणा जी 1 मिनट में कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले जाएंगे। सुजानपुर विधानसभा के अंदर हमने जो पिछले 13 सालों में काम किया है, चाहे वो कोविड के दौरान किया हो, चाहे आपदा के दौरान किया हो, चाहे फौजी भाइयों के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, या विधवाओं, बुजुर्गों, बच्चों के लिए, सभी के लिए हम काम कर रहे हैं। हमने जो काम किए हैं उसमें हमने कभी भी किसी के घर के ऊपर झंडा देख के काम नहीं किया, या कोई अगर हमारे दफ्तर में आया है तो हमने उससे ये नहीं पूछा कि तू कौन सी पार्टी का है या तो किसको साथ कर देता है। तो इसलिए जनता इस बात को समझती है और वो हमारा पूरा साथ देगी। तीसरे विकल्प के रूप में मैं अगर सुजानपुर से जीतता हूं तो सबसे पहली बात, बाकी उम्मीदवारों में और हमारे में ये फ़र्क है कि उनको चाहिए मंत्री बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, जबकि हमारा ऐसा कोई ध्येय नहीं है। हम पहले भी जनता के लिए काम करते थे, आगे भी अगर हम विधायक बनते हैं तो बिना मंत्री पद के लालच में हम काम करेंगे। और जहाँ तक प्राथमिकताओं का सवाल है तो हमारी 3 बड़ी महत्वपूर्ण प्राथमिकताएँ हैं जो सुजानपुर के लिए हमेशा से दिक्कत रही है। एक, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना क्लस्टर वाइज, वो हम आगे आपको अपने घोषणा पत्र में बता भी देंगे। दूसरा, स्वरोजगार और रोजगार से युवाओं को, महिलाओं को और पुरुषों को जोड़ना। और तीसरा, सरकारी नौकरी के लिए लोग जो धक्के खाते हैं उनको ये समझाना कि यदि सरकारी नौकरी नहीं है तो अन्य विकल्प भी आपके पास मौजूद हैं और उन मौजूदा विकल्पों में हम युवाओं को बिल्कुल प्राथमिकता देके आगे बढ़ाएंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम एनडीए के सहयोगी हैं और लोकसभा में हम एनडीए को पूरा समर्थन कर रहे हैं। हिमाचल हो या हिमाचल के बाहर कहीं भी राष्ट्रीय स्तर पे हम भाजपा को सहयोग कर रहे हैं। इस विषय में अनुराग ठाकुर जी मेरे से मिले भी थे और मैंने उनको ये आश्वासन दिया था कि हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। जहाँ तक बात है मेरे विधानसभा चुनाव लड़ने की, तो हमारा अभी विधानसभा में गठबंधन नहीं हुआ था। इस बात को भाजपा के लोग भी जानते हैं और बाकी लोग भी जानते हैं। हमें उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है और उनको भी हमारी तरफ से इस विषय में कोई आपत्ति नहीं है। ये आपका एक बड़ा वाजिब सवाल है कि लोग सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग भी मेरे से मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हों या केंद्रीय मंत्री हों या अन्य लोग हों वो भी मुझसे मिलते हैं, मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं वो भी हमारे से मिलते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है कि कई लोग जो राजनीतिक रूप से अनभिज्ञ होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि मैं किसके साथ हूँ। तो मैं आपकी बात का यही जवाब देना चाहता हूँ, जब कोई आदमी किसी क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य कर रहा होता है तो उससे हर व्यक्ति मिलने आता है या उसका सहयोग मांगता है। जैसा कि हमने पिछले चुनावों में आदरणीय धूमल साहब के कहने पे भाजपा को सहयोग किया था, पर हमने भाजपा ज्वाइन नहीं करी थी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी भी मेरे से मिले, उन्होंने सहयोग मांगा, लेकिन हमने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की और ना ही हमने सहयोग दिया। हम अपना चुनाव खुद लड़ रहे हैं और जिनको सहयोग करना है राष्ट्रीय स्तर पे उनको सहयोग कर रहे हैं। दैनिक सवेरा को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये सब प्रश्न मुझसे किए और मैं उनके प्रश्नों का सही उत्तर दे पाया हूं, ऐसा मैं समझता हूं। धन्यवाद।